ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 फरवरी 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यारे बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें सतगुरु बाप दादा का वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर है और मैं आत्मा एकदम शांत स्वरूप हूं। मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो। रुहाब मतलब नशे में, कि हमको वापस ले जाने के लिए परमात्मा आए हुए हैं। अब सबको वापस चलना है। कोई ऐसा नहीं जिसको न जाना हो। हम सबको वापस जाना ही है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? इस समय हम पुण्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन बाबा पूछते कौन सा करते हो? बाबा कहते अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना। तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण, गाते हैं ना, तो सच में ये कर देना। यह है बहुत बड़ा पुण्य है। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। फिर बाबा ने जो कहा वो करना है। आज का प्रश्न है, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? बाबा कहते शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। वही सबसे बड़े से बड़ी असामी है। असामी मतलब मालिक। उनका ही ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। ये नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। अब हमें चेकिंग करनी है कि हमारी बुद्धि में बैठा कि नहीं बैठा, दुनिया में बैठे ना बैठे, कि ब्रह्मा बाबा छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आज का गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे, कौन आया? परमात्मा हर रोज मिलन बनाते हैं मुझसे। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तो जानते हैं कि शिव बाबा निराकार है और महात्माएं भी निराकार वहीं परम धाम में रहती थी। समझाएगा किसको बाबा? हम बच्चों को ही समझाएगा ना, कोई बाहर वालों को तो समझाएगा नहीं। भाई आत्मा शरीर के बगैर तो कुछ बोल नहीं सकती ना। आत्मा निकल जाती है तो शरीर नहीं बोलता है। ऐसे परम आत्मा को भी बोलने के लिए शरीर चाहिए। तो वो ब्रह्मा बाबा का तन लेकर सुनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये एक ही सत्संग है जिसमें परम पिता परमात्मा बैठकर समझाते हैं। बाकी जो भी आत्माएं हैं उन सबको बाबा कहते हैं साथ ले जाना है। क्यों साथ ले जाना है? क्योंकि अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ। बाबा कहते हैं भारतवासियों की बात है, कोई बाहर की बात नहीं। बाबा आते ही भारत में है और भारतवासियों को ही समझाते हैं कि बच्चों तुमने सबसे जास्ती पार्ट बजाया। सतयुग में तुम ही दो भी देवता थे, अब तुम ही फिर शूद्र बने हो और तुमको मैं पढ़ा करके फिर से देवी देवता बनाऊंगा। कैसे पढ़ाएंगे? सारे धर्मों की तो अपनी अपनी पुस्तक है, देवी देवता धर्म की। बाबा आकर के जो ज्ञान सुनाता है वही पुस्तक है, मतलब मुरली। बाबा कहते जितने धर्म पिता आते हैं उनको तो अपना अपना शरीर होता है ना। निराकार आत्मा का, परमात्मा का कोई शरीर नहीं है। बाबा ही आकर के ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा को पढ़ाना भी हम बच्चों को ही है। बाबा कहते क्योंकि चक्रवर्ती राजा भी तुम बच्चे ही बनने वाले हो।
और तो कोई दुनिया में बनेगा नहीं। बाबा कहते हैं दुनिया में अभी कोई समझता नहीं कि परमात्मा आया हुआ इस आत्माओं को वापस ले जाने के लिए, परंतु जैसे विनाश नजदीक आता जाएगा तो सबकी आंखें खुलेंगी। सबकी आंखें खुले न खुले, हमारी आंखें खुली कि नहीं खुली वो हमको देखना है, क्योंकि अब बहुत नजदीक समय आ गया है। बाबा कहते हैं अभी तो तुम ही निश्चय करते हो कि परमात्मा आकर के इस तन के द्वारा हमें पढ़ाते हैं। दुनिया में निश्चय नहीं, बाद में सबको निश्चय होगा। जब हाहाकार मचेगा तो हर आत्मा भागेगी, परमात्मा आ गया, परमात्मा आ गया, लेकिन उस समय कर कुछ नहीं पाएंगे। हाँ, एक ही होगा, परमात्मा के बच्चों से दृष्टि लेकर चले जाएंगे। बाबा कहते तुमको नशे में रहना है कि बाप हमको लेने के लिए है। खुशी की बात है ना, हमारा पिता, खुदा, अल्लाह, दोस्त, गार्ड, जो भी कहो, वो हमें लेने के लिए आया है। तुम वही बार बार कहते हैं कि मुझे याद करो। उस रिगार्ड से बाबा को याद करना है ना। इतनी महिमा है भगवान की, कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी, वही सर्वशक्तिमान है। दूसरे कोई की इतनी महिमा हो ही नहीं सकती। तो हमें इतना रिगार्ड बाबा का रखना है। बाबा कहते हैं संगठन में रहते हो तो बड़ी अच्छी याद आती है, फिर जब चले जाते हो तो भूल जाते हो। तो मुख्य बात है देही अभिमानी समझकर बाबा को याद करना है। कई बच्चे बाबा को साधारण देखते हैं तो रिगार्ड रहता नहीं, परंतु समझना चाहिए बाबा कालों का काल, क्योंकि ये काल आता है तो एक दो को ले जाता है, बाबा तो पूरी सृष्टि को लेकर के जाएगा। इसलिए ऐसे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। जैसे आत्मा स्टार वैसे परमात्मा भी स्टार है। हमने 84 जन्म लिया है, परमात्मा नहीं लेते। जितना याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होते जाएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में तो शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया, अर्जुन का रथ, घोड़ा, गाड़ी, जाने क्या क्या बना दिया है। वास्तव में रथ, ये साकार रथ लिया उसकी बात है, बाकी घोड़ा गाड़ी वाले रथ की बात थोड़ी है ना। बाबा कहते तुम तो जानते हो बाप और दादा दोनों कंबाइंड है ना। दुनिया में भी देखो, कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी, बड़ी नदी है ना, और फिर सरस्वती, और फिर तुम ज्ञान सागर से बाबा कहते निकली हुई ज्ञान गंगाएं। तो उन्होंने ऐसा चित्र बना दिया। ब्रह्मपुत्रा कहां से निकली? सागर से ही निकली ना, यानी शिव बाबा की बात है। फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है। बाबा कहते कुछ कुछ चीजें हैं शास्त्रों में, सिंध में ही, सिंध हैदराबाद में ही सरस्वती यानी मम्मा ने जाके ज्ञान लिया था ना। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं कि अब बुद्धि से लोभ मोह जो भी है वो सब कुछ दे दो, विकारों को छोड़ दो, सरेंडर कर दो, तो बाबा उसके बदले में कितना बड़ा योजना देंगे। मुख्य बात क्या है? शिव बाबा को याद करना। जितना जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा आए यहाँ पढ़ाने के लिए। अब सारा दिन तो ब्रह्मातन में नहीं बैठेगा, है ना। तुम याद करो तो बाबा कहते आ जाएंगे। पहले तो बाबा कभी भी आ जाते थे ना। खुद बाबा कहते मैं तुम सबको लेने आया। और विवेक भी कहता है विनाश तो जरूर होना। अब कितनी आबादी बढ़ गई है, खाने के लिए नहीं है, भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ गया है, तो विनाश तो हो गया होगा। बाबा कहते अब कितने मनुष्य हो गए, इसलिए विनाश की भी खूब तैयारियां हो रही, क्योंकि विनाश तो होना ही है। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही। क्या हमको ये लगता नहीं राजधानी की स्थापना हो रही? लगना चाहिए ना। भक्ति मार्ग वाले चलो भाई कुछ नहीं जानते, लेकिन हमको तो समझ में आना चाहिए ना।
कोई शास्त्र पढ़े, कुछ भी पढ़े, कोई परमात्मा से मिल नहीं सकता है। बाबा आया है तभी वो परम धाम लेकर के जाएगा। बाबा ही सत्य बात बताता है, इसलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। इसीलिए कहते हैं सत श्री अकाल मूर्त। आत्मा अकाल मूर्त है ना, कोई काल नहीं खा सकता है। बाकी दुनिया सारी असत है, यानी झूठ। दुनिया वाले जो ईश्वर के लिए ज्ञान देते वो भी झूठ है, क्योंकि ईश्वर के बारे में जानते नहीं। मुख्य बात बाबा आज बार बार कह रहे हैं, नाटक पूरा हुआ, सबको घर जाना है। जैसे वो दुनिया वाले नाटक का जब पूरा होता है तो समझते हैं, हमको भी अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा है, अचानक ही सब कुछ हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा पहले से पता होगा कि कल होगा ना, सब कुछ अचानक होगा। बाबा कहते हैं बेहद के बाप से वर्षा ले लो, तीर उन्हों को लगेगा जिन्हों के कल पहले लगा होगा। बाबा कहते तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो कि अब हमको शांति धाम जाना है, शांति धाम के घर जाना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट बाबा कहते जैसे 8 घंटे सर्विस करते हैं, तुमको भी 8 घंटे तक यात्रा बढ़ानी, मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे और तभी पूरा वर्षा लेंगे, है ना, थकना नहीं है। बाबा कहते हैं कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि बस अब तो सबको वापस ले जाना है। बाबा के संस्कार इनमें भरते जाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण हो गए ना अभी। बाबा कहते हैं अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर ये भी याद रहे तो इसको कहा जाता है मन मना भाव, कि अब हमें बाबा के पास जाना है, ते भी मन मना भाव हो गया। घड़ी घड़ी याद करते रहो, वापिस घर जाना है ना। जैसे हम आत्मा समझते हैं तो हमारा मरने का डर तो निकल ही जाता है। बाबा कहते हैं मरने से क्या हिचकिचाना, देही अभिमानी बनना है, मुख्य बात है। बाबा को भी ज्ञानी तो आत्माएं ही प्रिय लगती है। तो आज सारा दिन कोशिश करना है 8 घंटे याद की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ करना है। डरना नहीं है, मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, इस नशे में रहना है और इस खुशी में रहना कि बाबा हमें लेने आया है, अब घर वापस जाना है। नई राजधानी बनाने के लिए बाबा की सेवा में तत्पर रहना है। बाबा का आज का खूबसूरत वरदान है, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ, साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। बाबा कहते हैं जैसे बाप परमात्मा है, इसलिए तो परमात्मा बोला जाता है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। क्या टेंशन रहे? हमको तो कोई भी देखेगा तो हम किस तरह का पाठ बजाएं रहे हैं, है ना। बाबा कहते विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे, इसलिए हर कदम हर संकल्प हर समय विशेष साधारण हम नहीं कर सकते, क्योंकि असाधारण बाप की हम असाधारण संतान हैं। लोगन है अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि अपने आप होती जाएगी, वैसे वैसे वायुमंडल बनता जाएगा। मातेश्वरी जी ने बहुत अच्छी बात कही, निरंतर याद अर्थात न का लगातार याद। बाबा का फरमान है ना कि मुझे निरंतर याद करो, यानी 2 शब्दों के बीच में कोई अंतर न हो, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। तब पास्ट में किए हुए हमारे विकर्म नष्ट होंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और मन मना भव मंत्र के द्वारा प्यारे बाबा को बड़े प्यार से याद करते हैं। महसूस करें मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, नई राजधानी स्थापन करने में बाप की मददगार आत्मा हूं। अब भगवान परमात्मा हमें लेने के लिए आया है,
इसलिए हम वापिस घर जाना है, इसी पुरुषार्थ में लगे रहना है। अब याद का चार्ट बढ़ाते जाना है और धीरे धीरे उसको 8 घंटे तक पहुंचाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।